नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी रौतेला है और मैं पिछले 3-4 सालों से इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी हुई हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और इन 4 सालों के दौरान मैंने काफ़ी सारी यूनिट्स के साथ काम किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे जवानों के साथ बात करी है, जिसमें हमने बातचीत करी है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके आर्मी में काम करने के अनुभव के बारे में और उनके सुख दुख के बारे में, जो वो तनाव अनुभव करते हैं उसके बारे में। तो शुरू में तो एक कॉमन सा एक रिस्पॉन्स आता था जब भी मैं तनाव के बारे में पूछती थी कि तनाव तो नहीं होता है, कोई भी तनाव अनुभव नहीं करते हैं, तनाव लेते ही नहीं हैं हम, तनाव लेने से क्या होगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता था शुरुआत में ये जवाब सुनना कि सभी जवान सेम रिस्पॉन्स देते थे। और शुरू में मैं भी ऐसा ही मानने लग गई थी कि शायद ऐसा ही कुछ खौफ होगा हमारी इंडियन आर्मी का कि ज़िंदगी भी तनाव देने से पहले शायद एक परमिशन लेती होगी उनसे कि तनाव देना है कि नहीं देना है आपको, है ना। बट बाद में फिर कुछ और रिस्पॉन्सेस भी आने लग गए कि हाँ, पहले होता था ट्रेनिंग के टाइम में कभी तनाव था, बट अभी तो आदत पड़ गई है। तो फिर समझ में आया कि ओके, ट्रेनिंग टाइम में शुरुआती दिनों में कभी शायद तनाव का अनुभव किया होगा, बट अभी तो इतने सक्षम हो गए हैं, अभी तो मतलब हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं, आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तनाव नहीं महसूस करते हैं, जो कि अच्छी बात है ना। तो और उनकी ये बातें सुन के ना कई बार एक जहन में एक कॉमन सी चीज़ हम सुनते हैं ना कि जब कोई चिड़िया या कोई परिंदा जब कोई शाख पे बैठता है, पेड़ की किसी शाख पे बैठता है, तो वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि वो शाख कितनी मज़बूत है, क्योंकि उसको भरोसा अपने पंखों पे होता है, उसको विश्वास अपने पंखों पे होता है। इतनी उड़ान भर चुका है, इतनी बार वो अपने पंखों के साथ उड़ान भर चुका है कि उसको अब इस बात की फ़िक्र नहीं रह जाती है कि वो जो पेड़ की शाख है वो मज़बूत है कि नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा है अपने पंखों पे कि चाहे शाख कमज़ोर होगी या मज़बूत होगी, अगर ये शाख टूट भी जाएगी तो मेरे पंख तो इतने मज़बूत हैं कि मुझे उड़ाकर ले जाएंगे, है ना। तो शायद यही हौसला हमारे जवानों में भी होता है कि कल कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी कठिन समय आएगा, है ना, कैसा भी ज़िंदगी समय दिखा दे हमको, पर हम उस तनाव को, उस कठिन समय को हम उससे अपने हौसलों से उसको डील कर लेंगे, हम उसको हैंडल कर लेंगे उस सिचुएशन को। और यकीन मानिए, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ और इसके थ्रू जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके इस हौसले को या आपके इस आत्मविश्वास को किसी भी तरीके से कम करूँ या फिर उसको तोड़ूँ। बिकॉज़ अगर अपने आर्मी के ही जवानों का हौसला कम करूं या तोड़ने की कोशिश करूंगी तो ये तो जैसे अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी देशवासियों का हौसला इस पे निर्भर करता है कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं। तो ये उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का, पर ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि जितना सच्चाई इस बात में है कि आपके अनुभव ने, आपकी ट्रेनिंग ने आपको तनाव से, कठिन परिस्थितियों से डील करना, जूझना सिखा दिया है, उतना ही सच्चाई इस बात में भी है कि कहीं आपने भी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि तनाव बढ़ता जा रहा है जवानों में, है ना। और ऐसी घटनाएं भी सुनी होंगी कि कभी कभी ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई जवान उस तनाव से इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं कि वो कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं जिससे
सिर्फ उनका जीवन पे तो प्रभाव पड़ता ही है, पर उनके परिवारजनों पे भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। तो समय रहते उस तनाव को पहचानना, उसको समझना, उसको कैसे कम करना है, उस परिस्थिति को कैसे संभालना है, कैसे हैंडल करना है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम नहीं बात करते हैं उस चीज़ के बारे में, और कई सारी शायद मन में सोच आ जाती है जो हमको रोकती है उसके बारे में बात करने के लिए, बट करना चाहिए, है ना। और कुछ संकेत भी मिलते हैं उस समय हमको, है ना, हमारे शरीर से, हमारे मन से, जो हमें बताते हैं कि ये जो तनाव हम महसूस कर रहे हैं उस कठिन समय में, वो बढ़ रहा है। उन संकेतों को उस समय पहचानना और उन संकेतों को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। और ये संकेत अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो आपको 4 लेवल पे महसूस होंगे, है ना। सबसे पहले आपको शारीरिक लेवल पे ये संकेत समझ में आएंगे, ठीक है। अगर हम शारीरिक लेवल पे बोलें तो सबसे पहले ये आपकी नींद को प्रभावित करेंगे। तो अगर हम नॉर्मली कहते हैं कि किसी भी इंसान को 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे, जो भी एक नॉर्मल ड्यूरेशन होती है या नॉर्मल अवधि होती है, जो आप जितने घंटे की नींद आपकी रिक्वायरमेंट होती है, हर इंसान को पता है कि वो कितने घंटे नॉर्मली सोता है ना। तो जब आप पाएँ कि उस अवधि में एक कमी आ गई है, कि अगर आप नॉर्मली 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की नींद लेते थे, पर आप पाएँ कि अभी आजकल आप 3 से 4 घंटा या उससे भी कम देर के लिए सो रहे हैं, या फिर पूरी रात आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये एक बदलाव है आपकी नींद के पैटर्न में जो आप नोटिस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हम जब सोने जाते हैं ना, हम बिस्तर पे जाएंगे, लेटेंगे, और नींद आने में एक थोड़ा सा समय लगता है। ये 5 से 7 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक का समय हो सकता है। पर जब इंसान तनाव में होता है तो हम बिस्तर पे जाके लेट तो जाते हैं, पर हम विचारों में ऐसे उलझ जाते हैं, चिंताओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि सो नहीं पाएंगे। एक के बाद एक विचार दिमाग में आते ही जाएंगे, और हम कितना भी कोशिश करेंगे अपने मन को शांत करने की, चुप कराने की, पर जैसे अब हमारे दिमाग के पास खुद का एक मुंह आ गया है, टक 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 करके वो बोलता ही जाएगा, और पूरी रात निकल जाएगी कुछ ना कुछ सोचने में। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, या हो सकता है पूरी रात बस कुछ सोचते हुए ही निकल जाएगी ना। तो सुबह जब आप उठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप आराम करके उठेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे रात भर काम करा है, थकावट बनी रहेगी आपको ना। नेक्स्ट चीज़ जो हो सकती है कि पूरे वक्त शरीर में एक दर्द रहेगा, कभी सर में दर्द, बदन में दर्द, जो पहले आपके साथ नहीं होता था, इतना फ्रीक्वेंटली इस तरीके का शारीरिक पेन आप नहीं महसूस करते थे, वो आप महसूस करना शुरू कर देंगे। अगला बदलाव जो आप शरीर के लेवल पे महसूस करेंगे वो है कि आपकी भूख में बदलाव आने लग जाएंगे ना। पहले आप जितना खाते थे उतना नहीं अभी भूख लगेगी, और बदलाव इसलिए नहीं है कि आपके मन का खाना भी बना है, मन का खाना भी बना होगा तो भी भूख नहीं लगेगी, इच्छा ही नहीं करेगी खाना खाने की, है ना। तो नींद में बदलाव आएंगे, दर्द ज़्यादा महसूस होगा, थकावट ज़्यादा लगेगी, भूख कम लगेगी, वज़न कम होने लगेगा। ये सारे बदलाव आपको
शारीरिक लेवल पे महसूस होने लगेंगे। अगला बदलाव जो आता है मन और आपके मिजाज में आएगा। हमेशा एक बेचैनी सी महसूस होगी, जैसे घुटन सी लग रही है, हमेशा सांस नहीं आ रही है, मन हमेशा अशांत लग रहा है, मन दुखी लग रहा है। हो सकता है चिड़चिड़ापन ज़्यादा लगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेगा, जो पहले आपका स्वभाव में नहीं था। फिर आपके व्यवहार में भी बदलाव आने लगेंगे। पहले जो चीज़ें करने में आपको मज़ा आता था, जैसे कि गाने सुनने में मज़ा आता था, या दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारने में मज़ा आता था, या एक्सरसाइज करने में मज़ा आता था, या कोई गेम खेलने में मज़ा आता था, या फ़ोन में कुछ देखने में मज़ा आता था, उन सब चीज़ों में मज़ा आना जैसे बंद हो जाएगा। जीवन में ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ अब खुशी नहीं देती है, अकेले अकेले रहना चाहेंगे। कोई बात करने की भी कोशिश करेगा तो जैसे अच्छा नहीं लगेगा, चिढ़ मचेगी, कब कब ये इंसान यहाँ से जाएगा, इस तरह का मन में भाव आएगा। और विचारों में भी बदलाव आएगा, हमेशा एक चिंता एक, और कितना भी कोशिश करें कि नहीं सोचेंगे, पर वही चीज़ दिमाग में ख्याल में आती जाएगी, और किसी से शायद उसके बारे में बात करने का भी मन ही नहीं करेगा। और धीरे धीरे ये जो मन में जो विचार हैं, जो चिंताएं हैं, ये बस बढ़ती ही जाएंगी, और धीरे धीरे ये विचार और जैसे मजबूत होते जाएंगे, और आप पे अपनी पकड़ और भी मजबूत बनाते जाएंगे, आपको विश्वास दिलाते जाएंगे कि आप सक्षम नहीं हैं इनको, इस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए, इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आप नहीं निकल सकते इस परिस्थिति से, और कोई और भी आपकी मदद नहीं कर सकता। एक आत्महीनता, एक निराशा के ख्याल, एक असहाय होने के ख्याल आपके मन में आते जाएंगे, और ये ख्याल ऐसी जकड़ बना लेते हैं इंसान के ऊपर, उसके मन के ऊपर, उसकी मनोस्थिति के ऊपर ना, कि उसके सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति सब भ्रमित हो जाती है। और ये बदलाव इतने स्थिर होने लगते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन तक ये बदलाव रहेंगे, ये 15-20 दिन तक ऐसे ही बने रहते हैं। और जब ये बदलाव पक्के होने लगते हैं इंसान के अंदर, ये जैसे उसका नया स्वभाव बन जाता है, दूसरे लोग भी आपके अंदर ये बदलाव देखेंगे, शायद आपको देख के पूछेंगे भी आपसे इसके बारे में, पर आप बात नहीं करना चाहेंगे, इस घुटन में अंदर ही घुटते चले जाएंगे। और जब इंसान इतना असहाय महसूस करता है, जब वो उस चक्रव्यूह में फंस जाता है, तब इस तरह के कई बार कठिन फैसले, है ना, या आवेश में आके इस तरह के फैसले लेता है, जिसमें वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता, शायद मुझे मर जाना चाहिए, शायद मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगता है उसको। इस समय ये समझना कि ये जितनी सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये एक बढ़ते हुए तनाव की, एक मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है ना, क्योंकि तनाव बढ़ चुका है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे अब आघात कर रहा है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय इसीलिए बार बार आपके सीनियर्स आकर, आपके साथ वाले जो साथ में रहते हैं, आपके यूनिट वाले दोस्त साथी, वो बार बार आके आपसे पूछते हैं, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप बात करिए ना। और नॉर्मल उसमें जब कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होती, आप सभी बोलते हैं ना कि यही हमारा परिवार है, अभी यही हमारे अपने हैं, और बात बताते भी हैं, सब कुछ शेयर भी करते हैं अपना सुख दुख। बट कभी कभी जब इंसान एक कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में जब फंस जाता है, तो कुछ विचारों का इस तरीके से उथल पुथल होती है दिमाग में कि उसका
दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि उसको लगता है कि कमज़ोर हूँ मैं नहीं इस चीज़ से जूझ सकता हूँ। हो सकता है कई बार इसी भय की वजह से वो दूसरे को भी नहीं बताता है कि लोग भी मुझे कमज़ोर समझेंगे, मैं कैसे कमज़ोर दिख सकता हूँ सबके सामने, है ना। पर ये कमज़ोरी का लक्षण नहीं है। तनाव अगर आप पे हावी हो रहा है तो ये कमज़ोरी का लक्षण नहीं है। पर अगर आप ये तनाव के लक्षणों को पहचान लेते हैं तो ये ज़रूर समझदारी का लक्षण है ना। अर्जुन ने ये समझदारी दिखाई थी। अर्जुन की कहानी तो हम सब ने सुनी है ना। 5 पांडवों में से एक पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। महाभारत का युद्ध का पहला दिन, अर्जुन के सारथी खुद भगवान कृष्ण थे और युद्ध के पहले दिन अर्जुन को तनाव का अनुभव होता है। खुद जिसके सारथी भगवान कृष्ण हैं वो तनाव अनुभव कर रहा है। तो हम और आप तनाव अनुभव कर रहे हैं और हम पे अगर तनाव हावी हो रहा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ऐसा तो नहीं था कि अर्जुन के युद्ध कौशल में कोई कमी थी या उसके पराक्रम में कोई कमी थी। अगर ऐसा होता तो फिर भगवान उसको कोई शक्तियाँ देते या फिर अपना सुदर्शन चक्र देते या फिर उसको ये कहते कि मैं तुम्हारा अभी सारथी नहीं बनूंगा, तुम्हारे साथ योद्धा बन के युद्ध करूंगा, है ना। भगवान ने तो बेसिकली अगर आज के समय में कहा जाए तो अर्जुन की काउंसलिंग ही करी थी उस समय, है ना। तो कई बार जब तनाव ज़्यादा होता है तो इंसान को ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, क्योंकि उस समय सोच एक गलत दिशा में बढ़ चुकी होती है, दृष्टिकोण गलत हो चुका होता है, भ्रमित हो चुका होता है, उसको ठीक करना होता है हमको। तो बस क्या करना है कि जब आप ये कुछ सिम्टम्स भी कहूँगी ये कुछ बदलाव आप अपने अंदर पाते हैं ना, शारीरिक लेवल पे, नींद में, भूख में बदलाव देखते हैं, ज़्यादा थकावट, ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं शरीर में, मन मिजाज में ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा बेचैनी, है ना। अपने व्यवहार में किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी भी चीज़ में मन खुश नहीं होता है, कोई भी चीज़ अब आपको खुशी नहीं दे रही है, अकेले रहने का ज़्यादा करके मन कर रहा है, हमेशा रोना आ रहा है, छोटी। और कई बार इस तरह के भी बदलाव आएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें आप भूलने लग गए हैं, अपना फ़ोन कहाँ रखा है, अपना चार्जर कहाँ रखा है, जो आपकी रोज़ की ड्यूटी के काम हैं वो आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपके जो डेली का काम है उसमें ये चीज़ें हस्तक्षेप करने लगेंगी। सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करेंगी, उसमें आपको आपकी एफिशिएंसी को कम करेंगी, है ना। आप वो चीज़ अपना रोज़ का काम जो है, आपकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, आप देखेंगे कि वो कम होती जा रही है ना। और ये बदलाव 1-2 दिन तक है, फिर वापस से ठीक हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। इंसान अगर बाउंस बैक कर पा रहा है, वापस अपने नॉर्मल उस पे आ जा रहा है तो ठीक है। पर अगर ये बदलाव स्थिर रहते हैं, 15-20 दिन तक लगातार बने रहते हैं, तो एक बार अपने आप को सोचना है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और एक बार अपने सीनियर को, अपने साथ वाले को, अपने बडी को इन्फॉर्म करना है और ये बोलना है कि मेरे को काउंसलिंग करवानी है ना। तो प्लीज़ अब ये सब जो संकेत मिलते हैं आपको अपने शरीर से, अपने मन से, ना, आप नोटिस करते हैं, और चाहे आप किसी और में भी अगर ये चेंजेस नोटिस करते हैं, ये बदलाव नोटिस करते हैं, तो उसके प्रति भी आप अलर्ट रहिए ना। क्योंकि अगर सही समय पे कुछ अगर हम बातें कर लेते हैं तो उससे कई ज़िंदगियों को जोड़ के रखा जा सकता है, कई ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है ना। तो तनाव है कि नहीं है इस पे मत जाइए,
है ना, पर बदलाव है कि नहीं है और कितने समय से ये बदलाव रह रहा है, प्लीज़ इस बात को लेके ज़रूर सतर्क रहिए। थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।